हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेबी विद अशोक। तो फ्रेंड्स, बैंक प्रमोशन क्लासेस में ये हमारी 20वीं क्लास है और इसमें हमने जो चुना है टॉपिक वो है पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। कई बार आपसे पूछा जाता है कि पीसीए क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए इज ए फ्रेमवर्क अंडर व्हिच बैंक विथ वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स आर पुट अंडर वॉच बाई आरबीआई। ठीक है, तो अगर जो पीसीए होता है उसमें होता क्या है कि आरबीआई अगर किसी बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल मैट्रिक्स अगर उसका कमज़ोर हो जाता है तो उसको अंडर वॉच कर देता है, मतलब उस पर ज़्यादा निगरानी करने लगता है और कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो वही होता है आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, और इसमें जो हम जैसे वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ट्रैक की जाती हैं। तो इंडिकेटर टू बी ट्रैक्ड फॉर कैपिटल, देखिए कैपिटल पर ध्यान दिया जाता है, एसेट क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है। तो कैपिटल कैसे क्या चेक करेंगे कि कैपिटल सही है कि नहीं, तो CRAR पर और कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो पर नज़र रखी जाती है। एसेट क्वालिटी के लिए नेट NPA रेशियो पर नज़र रखी जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए रिटर्न ऑन एसेट पर नज़र रखी जाती है। इसके अलावा लेवरेज भी ऐड कर दिया गया है। तो लेवरेज वुड बी मॉनिटर्ड एडिशनली एज पार्ट ऑफ पीसीए फ्रेमवर्क। तो आरबीआई ने लेवरेज को भी ऐड कर दिया। पहले इन 3 चीज़ों को देखा जाता था, अब ये लेवरेज को भी उसमें देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लेवरेज के बारे में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मतलब नहीं है उसको बताने का, काम भर का समझ लीजिए, प्रमोशन क्लासेस के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो पीसीए जो है कैसे डिसाइड होता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है किसी भी बैंक की, उसका कैपिटल एडिक्वेसी, लेवल ऑफ एनपीए, उसका लेवरेज, इन चीज़ों को देख करके उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसी बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेना है या नहीं लेना है। सॉरी फ्रेंड्स अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। पीसीए इज इनिशिएटेड व्हेन एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ब्रीच। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन इसमें से ब्रीच हो जाएगी तो पीसीए अप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये टेबल है, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल और लेवरेज, ये 4 चीज़ों के बारे में है। ठीक है, एसेट क्वालिटी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी देखेगा, कैपिटल देखेंगे और लेवरेज देखेंगे। और इसमें देखते क्या हैं, तो एसेट क्वालिटी के लिए हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो NNPA को देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिटर्न ऑन एसेट RAO को देखते हैं। कैपिटल में 2 चीज़ें, कॉमन इक्विटी टायर 1 को और CRAR दोनों को देखते हैं। और लेवरेज के लिए टायर 1 लेवरेज को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एसेट क्वालिटी में नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो अगर ये 6% से ज़्यादा है, यानी अगर किसी बैंक का NPA 6% या उससे ज़्यादा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, है ना, 6% या 6% से ज़्यादा हो जाता है किसी भी बैंक का NPA, तो उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी के केस में रिटर्न ऑन एसेट RAO देखा जाता है। निगेटिव रिटर्न ऑन एसेट फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, अगर किसी बैंक में पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में निगेटिव रिटर्न ऑन एसेट होता है तो उस पर पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू कर दिया जाता है। कॉमन इक्विटी कैपिटल में कॉमन इक्विटी टायर 1 अगर जो है 7.375 से कम हो जाती है, या कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, है ना, CRAR की वैल्यू जो है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की वैल्यू अगर लेस देन हो जाती है 10.875 से, या लेवरेज के केस में टायर 1 लेवरेज रेशियो 4% के बराबर या 4% से कम हो जाता है, तो उस केस में फ्रेंड्स जो है अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन मिल गई तो तुरंत ही पीसीए लागू हो जाता है। कहने मतलब NPA 6% से ज़्यादा हो गया, यानी 7% हो गया, पीसीए लागू हो जाएगा। लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में निगेटिव जो है रिटर्न ऑन एसेट हो गया, पीसीए लागू हो जाएगा। अगर कॉमन इक्विटी टायर 1 की वैल्यू 6% हो गई, मान लीजिए 6% है किसी बैंक की जो कि 7.375 से कम है, तो तुरंत ही पीसीए उस पर लागू कर देगा आरबीआई। अगर उसके CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की वैल्यू मान लीजिए 9% हो गई, जो कि 10.875 से कम है, यानी इससे अगर जैसे ही कम हुई, यहाँ तक कि अगर 10.874 भी हुई तो भी उस पर पीसीए लागू हो जाएगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले लेगा। लेवरेज में टायर 1 लेवरेज रेशियो की वैल्यू अगर 4% से कम हो गई, मान लीजिए 3.8 हो गई या 4% हो गई, इक्वल भी है, अगर 4% हो गई तो उस पर तुरंत ही पीसीए लागू हो जाता है। इन 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर मीट कर गई तो तुरंत ही प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनिशिएट कर दिया जाता है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो किसी भी बैंक का अगर मान लीजिए जो है NPA 6% हो गया तो उस पर पीसीए लागू होगा या नहीं होगा, तो तुरंत ही लागू हो जाएगा। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, पीसीए अगर 6% हो गया, देखिए इक्वल का साइन भी है,
तो तुरंत ही पीसीए लागू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में, पीसीए के बारे में, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए जो फ्रेमवर्क होता है उसमें जो बैंक है अगर वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जिसके, उसको जो है आरबीआई अपनी वॉच में रख लेता है, मतलब उसके ऊपर नज़र रखता है और कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों को ट्रैक करता है आरबीआई, तो कैपिटल के लिए CRAR और CET कॉमन इक्विटी टायर 1 रेशियो को मॉनिटर करता है। एसेट क्वालिटी के लिए NPA रेशियो, नेट NPA रेशियो को देखता है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ROA रिटर्न ऑन एसेट को देखता है। लवरेज को भी अब शामिल कर लिया गया है इसमें। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है डिसाइड किया जाता है किन चीज़ों के बेसिस पर, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी कैपिटल एडिक्वेसी, लेवल ऑफ NPA और लवरेज के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। इनमें से किसी में भी कमजोरी हुई तुरंत ही पीसीए लागू कर दिया जाता है। तो पीसीए इज इनिशिएटेड जब कोई भी एक कंडीशन जो है इसमें से सेटिस्फाई होगी तो तुरंत ही पीसीए इनिशिएट कर दिया जाता है। एसेट क्वालिटी के लिए क्या चीज़ देखते हैं, NNPA को देखते हैं। एसेट की क्वालिटी कैसी है उसके लिए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो को चेक करेंगे और अगर उसकी वैल्यू 6% के बराबर या 6% से ज़्यादा है तो तुरंत ही पीसीए लागू कर देंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिटर्न ऑन एसेट को चेक किया जाता है, ROA को, और अगर जो है पिछले 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अगर ROA रिटर्न ऑन एसेट जो है निगेटिव है तो उस पर पीसीए लागू कर दिया जाएगा। कैपिटल में कॉमन इक्विटी टायर 1 अगर जो है 7.375% से कम है, 7.375 से कम हो गया अगर कॉमन इक्विटी टायर 1 किसी बैंक का, तो उस पर पीसीए लागू हो जाएगा। और अगर उसका CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अगर उसका 10.875 से कम हो गया तो फिर उस पर पीसीए लागू हो जाएगा। और लवरेज है टायर 1 लवरेज रेशियो अगर उसका 4% के बराबर या 4% से कम हो जाता है तो उस पर पीसीए लागू कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये 20वीं क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।